अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो कि हमको देखना है वेव्स और साउंड में, कुंट्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। एक आसान एक्सपेरिमेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस अगर पूछे जाए तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। दिखने के लिए मुश्किल है, समझने के लिए बहुत आसान। देखिए यहाँ पे एक रॉड है, ये एक पिस्टन को लगी हुई है और ये हमारी एक चेम्बर है जिसको हम कहेंगे एयर चेम्बर, जिसके अंदर एयर या आप कोई भी अपनी मर्जी की गैस भर सकते हैं। यहाँ पे एयर भरी हुई है नॉर्मली, या आपको किसी गैस के अंदर साउंड की स्पीड पता करना है तो आप यहाँ पे वो गैस भी भर सकते हैं। CO2 भर दो, O2 भर लो, जो भी करना है आपको कर सकते हैं आप। ये जो पिस्टन P1 है ना, ये मूवेबल है, ये आगे पीछे जा सकता है, मतलब इसके अंदर ऑसिलेशंस क्रिएट हो सकते हैं। पिस्टन P2 जो है ना, ये फिक्स है, ये भाई साहब मूव नहीं होंगे। सिंपल चीज, मैं वेव्स कैसे फॉर्म होंगे वो बाद में बताऊंगा। अगर ये फिक्स है तो यहाँ क्या फॉर्म होना चाहिए, नोड या एंटी नोड। जो पॉइंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होता है वहां फॉर्म होता है एंटी नोड, और जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पर होता है, फिक्स होता है, वहां पे फॉर्म होता है नोड। तो यहां फॉर्म होना चाहिए नोड, और ये मूव हो सकता है तो यहां क्या फॉर्म होगा, यहां फॉर्म होगा एंटी नोड। इसके अंदर हम एक पाउडर भरते हैं, जिसको जो कुंज भाई में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस वक्त उन्होंने लिया था लाइकोपोडियम पाउडर। तो ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है कौन सा पाउडर उसके अंदर था। तो इसकी खासियत ये है कि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, लो डेंसिटी पाउडर है। आप इसको लो डेंसिटी वाला कोई भी मटेरियल जैसे कि हमारे थर्मोकोल वगैरह होते हैं उनके थ्रू भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके अंदर पाउडर भर दिए, तो मान लीजिए कि यहाँ पूरा पाउडर आ गया है, ये हमारा पूरा पाउडर। ये जो रॉड है ना R, इसको हमने बीच में से क्लैम्प किया। अगर ये एक रॉड है जिसको मैंने बीच में से क्लैम्प किया है, तो यहां क्या फॉर्म होने वाला है, क्लैंपिंग पोजीशन पे यहां फॉर्म होने वाला है नोड। क्या फॉर्म होगा, नोड। और ये दोनों एंड फ्री है, तो यहां क्या फॉर्म होने वाले हैं, यहां आने वाले हैं एंटी नोड। तो अगर आप इसको हथौड़ी से ऐसा मारेंगे तो क्या होगा, तो जाएगा ये एंड नीचे और ये वाला एंड ऊपर। इसके दूसरे इंस्टेंट पे ये वाला जाएगा ऊपर और ये वाला जाएगा नीचे। तो हमारी ये रॉड इस तरह SHM परफॉर्म करने वाली है कि यहाँ के एंड पे फॉर्म होगा क्या, एंटी नोड, और यहाँ के एंड पे फॉर्म होगा क्या, एंटी नोड, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछेगा नहीं। जब भी उसने कहा कि आप कुंट्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप मानेंगे कि हमारी रॉड फंडामेंटल मोड में ऑसिलेशन कर रही है। अगर उसने कुछ और दिया है तो लेंगे, वो नहीं देता है। इस पे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं JEE के अंदर। अगर आ भी जाए तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ की रॉड के ऊपर सबसे पहले हम ये कंसीडर करेंगे, और हमेशा यही होगा कि वहाँ पे फंडामेंटल मोड प्रोड्यूस हो जाए। तो यहाँ फॉर्म होगा एंटी नोड, यहाँ फॉर्म होगा एंटी नोड, और यहाँ आएगा नोड, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको हथौड़ी से मारे तो यहाँ पे तो वेव्स आ गए। अब जरा ध्यान दें, यहाँ की जितनी फ्रीक्वेंसी है, मैं इसको नाम देता हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉड। ये पाउडर का काम नहीं है हमको, इसको मैं नाम देता हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉड, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी अंदर ट्रांसफर होंगी, ये फ्रीक्वेंसी अंदर ट्रांसफर होंगी। आप इसको आगे पीछे एडजस्ट करेंगे यहाँ तक कि अंदर स्टेशनरी वेव्स बन जाए। अब स्टेशनरी वेव्स बन रहे हैं तो ये एक आपको एयर कॉलम मिल रहा है। ये कौन से मोड में ऑसिलेशन कर रहा, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब हुआ क्या है, देखो थोड़ा ध्यान दो, ये सबसे अच्छा पॉइंट है इस एक्सपेरिमेंट का। जो फ्रीक्वेंसी के साथ हमारा पिस्टन आगे पीछे ऑसिलेट करेगा, सेम फ्रीक्वेंसी वो अंदर के एयर कॉलम को ट्रांसफर करेगा। मतलब अंदर के एयर कॉलम की भी फ्रीक्वेंसी उतनी ही होगी जितनी कि हमारे पिस्टन की फ्रीक्वेंसी है। और पिस्टन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ यहाँ पे ऑसिलेशंस हो रहे हैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉड, कह सकता हूं मैं। ये पॉइंट बहुत अहम है, इसलिए मैं इसको लिख लेता हूं। चलिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉड इज इक्वल टू हाउ मच, फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम, अंदर वाला एयर कॉलम। अंदर की एयर किस तरह ऑसिलेट कर रही है, फंडामेंटल मोड में है, फर्स्ट ओवरटोन में है, सेकंड में है, देखते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है वैसे। NR, अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए इस रॉड की लेंथ L है, इसको मैं LR नाम देता हूं, क्योंकि रॉड आपकी है तो आपको उसकी लेंथ पता है। अगर उसकी लेंथ LR है, अब मैं आपसे पूछता हूं यहां क्या फॉर्म हुआ, तो आप कहेंगे एंटी नोड। यहां क्या फॉर्म हुआ, तो आप कहेंगे एंटी नोड, बराबर। और यहां फॉर्म हुआ नोड। दो एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, दो एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है λ/2। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि LR इज इक्वल टू λ/2। अब आप थोड़ा ध्यान देंगे ना, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे ये इस तरह बिहेव कर रहा है जैसा कि ओपन ऑर्गन पाइप।
ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो रहा था, V बाय 4L, बराबर ना, V बाय 4L, या फिर आप उसको डिराइव भी कर सकते हैं, नहीं V बाय 2L, सॉरी गड़बड़ हो गई, V बाय 2L हो रहा था, बराबर ना। चलिए वेलोसिटी तो जैसे के वैसे, यहां लेंथ आपने निकाल ली है, लेंथ को आप लिख सकते हैं लैम्बडा बाई 2, तो लेंथ आपने लिख लिया होगा, या फिर मैं उसको बेसिक से ही लेके चलता हूं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है, V बाय लैम्बडा, V इक्वल्स टू L लैम्बडा होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू V बाय लैम्बडा हो जाएगा। लैम्बडा किसके बराबर है, ये लैम्बडा यही रहा, ये 2 मल्टीप्लाई में गया, मतलब 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ द रॉड, तो मैं यहाँ पे V जैसे का वैसा लैम्बडा की जगह पर 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ द रॉड लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ काम की चीज है, देखिए अब थोड़ा ध्यान दीजिए, मुझे आपके कंसंट्रेशन की यहाँ ज्यादा जरूरत है। ये पार्ट ऑसिलेट कर रहा है, ये फ्री है और ये फिक्स है, तो यहाँ फॉर्म होगा एंटी नोड और यहाँ फॉर्म होगा नोड। हमको इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा मोड, हम मान लेंगे कि ये सेकेंड मोड ऑफ ऑसिलेशन के अंदर ऑसिलेट कर रहा है। यहाँ फॉर्म हुआ एंटी नोड, यहाँ फॉर्म हुआ नोड, तो ये हमारी पहली वेव और ये इस तरह गई, और ये हमारी दूसरी वेव ये कुछ इस तरह गई। सही बनाया मैंने? अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं ये एयर कॉलम के हो रहे हैं, मतलब एयर के पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, और इसमें जो पाउडर भरा गया लाइकोपोडियम पाउडर, या इसमें जो थर्माकोल के छोटे छोटे टुकड़े डाले गए, उनकी डेंसिटी बहुत कम है। तो जब एयर ऑसिलेट कर रही होगी, जब एयर ऑसिलेट कर रही होगी तो उसके साथ वो पाउडर भी ऑसिलेट कर रहा होगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, ये वाला पार्टिकल का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, ऑसिलेशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो पाउडर भी बहुत तेजी से मूव होता रहेगा। तो होगा क्या कि यहाँ का पाउडर इस तरफ या इस तरफ चला जाए, तो यहाँ पे पाउडर मिलेगा ही नहीं आपको, बराबर। आपको पाउडर कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, दूसरा नोड के ऊपर मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे आपको हिप्स फॉर्म होते हुए नजर आते हैं, पाउडर की ज्यादा क्वांटिटी यहाँ नजर आती है, ठीक है। ये तो हुआ फर्स्ट मोड, इसको आप सेकेंड मोड के अंदर कंसीडर करेंगे तो और आसानी से हो जाएगा। मैं इसको रब करता हूं ताकि सेकेंड मोड के अंदर हम और आसानी से उसको समझ सके। तो सेकेंड मोड में होगा क्या, यहां तो फॉर्म हुआ एंटी नोड, इसके बाजू एक नोड, यहां पे एक और नोड, तो हमारी वेव कुछ ऐसी फॉर्म हो गई होंगी। ये जो पार्टिकल है ना, वो तो ऑसिलेट ही नहीं कर रहा, वो नोड पर है, मतलब यहाँ पे जो लाइकोपोडियम पाउडर रहेगा वो अपनी जगह पर रहेगा, और यहाँ का पार्टिकल तो बहुत ज्यादा ऑसिलेट कर रहा है। अब होगा ये कि ये बहुत तेजी से ऑसिलेट कर रहा है, तो लाइकोपोडियम पाउडर भी उसके साथ ऑसिलेट कर रहा, तो यहाँ का पाउडर पूरा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको इस तरफ पीक बनता हुआ, हिप बनता हुआ नजर आएगा। उसी तरह यहाँ पर भी हिप बनता हुआ नजर आएगा। आप इसको देख सकते हैं बाहर से, तो अगर आपने यहाँ पे स्केल लगा दी तो यहाँ का और यहाँ का डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं। अब मुझे बताइए, दो हीप्स के बीच का डिस्टेंस यानी दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस, अगर आपने दो हीप्स के बीच का डिस्टेंस निकाल दिया तो क्या आप दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस निकाल पाए? बिल्कुल निकाल पाए। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स? दो सक्सेसिव नोड के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्बडा बाई 2। तो आपको अगर यहां से लेंथ निकल रही है, इसको मैं मानता हूं लेंथ ऑफ एयर कॉलम LA, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि LA इज ऑल्सो इक्वल्स टू लैम्बडा बाई 2, मतलब यहां की वेवलेंथ कितनी हो जाएंगी, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ एयर कॉलम। बस जी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी लैम्बडा इन एयर कॉलम, और ये वेलोसिटी ऑफ रॉड है और ये लैम्बडा तो हमने निकाल लिया रॉड की वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी है अंदर की तरफ आने वाली, ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्योंकि एयर मीडियम के अंदर है। और लैम्बडा ए की वैल्यू कितनी निकाले हमने, 2 टाइम्स ऑफ LA, ये वाला 2 ये वाला 2 खत्म। याद रखिए ये LA हमारी ट्यूब की लेंथ नहीं है, क्या है, ये दो हीप्स के बीच का डिस्टेंस है, या वो आपको सिंपली दे देगा वेवलेंथ, या लेंथ के फॉर्म में दिया तो ऐसे कर लेंगे। मतलब मेरे पास आ गया वेलोसिटी इन रॉड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू हीप्स, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हमको वेलोसिटी पता हो रॉड की अंदर की आने वाली साउंड की, लेंथ ऑफ रॉड तो पता ही है, वेलोसिटी ऑफ साउंड हम पता कर सकते हैं, और ये तो देख ही सकते हैं हम कितना होगा। मतलब हमको अगर LS पता करना है तो हमको LR पता होना चाहिए, अगर हमको LS VS पता करना है तो हमको VR पता होना चाहिए। LR और LA तो ऑलरेडी हमको पता ही है। अब मुझे बताओ, अगर कोई स्ट्रेच स्ट्रिंग है, जैसे स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है ना, इसके अंदर आने वाली वेलोसिटी कितनी होती है? सिंपली हमने न्यूटन्स लॉ देखा था, तो वहां पे हमने देखा था वेलोसिटी का फॉर्मूला आ रहा था स्क्वायर रूट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द मीडियम।
यहां कौन सी वेव आने वाली है रॉड के अंदर, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडिनल? यहां वेव आने वाली है ट्रांसवर्स। अब ध्यान दें, ट्रांसवर्स वेव सॉलिड्स के अंदर आती हैं। हमारा ऑसिलेशन इस तरह हो रहा था और एनर्जी ऐसे ऐसे आगे आगे प्रोपोगेट हो रही थी। मतलब ऑसिलेशन का डायरेक्शन और वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। अगर वो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब वहां पे आने वाली वेव कौन सी है? ट्रांसवर्स वेव है। और वहां पर ट्रांसवर्स वेव आई तो इलास्टिसिटी कौन सी होंगी? यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी? यहां पे लेंथ के अंदर चेंज होने वाला है तो आप यंग्स मॉडुलस यहां ले सकते हैं। तो V इज इक्वल्स टू Y डिवाइडेड बाय रो। हम इस V के फॉर्मूले को यहां लिख सकते हैं तो हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा अंडर रूट V नहीं है Y है, Y डिवाइडेड बाय रो अपॉन LR इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू हीप्स। अब देखिए आपको नोन क्या क्या है। ये Y किसका है? रॉड का Y है। आपको ये Y दिया हुआ होता है, नहीं तो रॉड तो आपकी है, स्टील की है, कार्बन की है, कॉपर की है, आपको पता है, इसलिए उसका Y पता है। मटेरियल नोन है तो डेंसिटी पता है, मतलब ये पूरा टर्म नोन। लेंथ रॉड की पता है, दो हीप्स के बीच का डिस्टेंस आप देख सकते हैं। तो आप अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना चाहें तो इस फॉर्मूले के थ्रू बहुत आसानी के साथ साउंड की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पोर्शन आपके सिलेबस में नहीं है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, लेकिन आगे आपको एक्सटेंड करके ये भी पूछ सकता है। आपने क्या किया, ये जो पिस्टन है ना, इस पिस्टन को किया मूवेबल। क्या किया इसको, और इसके आगे एक और कूंस ट्यूब लगा दी। यहां पे एक पिस्टन है और यहां पे एक दूसरी कूंस ट्यूब है। यहां पे आपने रखी एयर और यहां पे भर दी CO2। अब आपको पता करना है CO2 के अंदर की वेलोसिटी कितनी होगी, पता कर सकते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इन दैट एयर कॉलम इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी एंड CO2। सेम प्रोसीजर वहां भी फॉलो होगा। वहां की लेंथ पता करो, यहां पे आप रॉड का वेलोसिटी पता करते हैं तो साउंड की पता हो जाएगी एयर के अंदर, उसके बाद CO2 की भी पता हो जाएगी। तो ये एक सिंपल मेथड है कुंस ट्यूब का। इस पर क्वेश्चंस बहुत रेयर पूछे गए हैं, लेकिन अगर सिलेबस में है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको ये मेथड समझ में आना चाहिए, कैसे सॉल्व करना उसका प्रोसीजर पता होना चाहिए। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। यहाँ पे हमारा स्टेशनरी वेव्स खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डॉपलर्स इफेक्ट की स्टडी करेंगे। हम मिलते हैं जल्द ही। अस्सलाम वालेकुम।